कीड़े मकोड़े आते हैं बहुत सारे, बाहर से पानी पीते हैं। खाना सही से नहीं मिलता। कब से टीचर नहीं आ रहे? बहुत दिन हो गए, मैं 1-2 महीने से। खाना देती हैं तो उनकी थाली में कुछ लगा रहता है, ऐसे धूल में गिरी रहती है। शुरू से ही अच्छा बिल्डिंग मटेरियल वो नहीं है तो वो निकलता रहता है, थोड़े दिन रहता है फिर खराब हो जाता है। मैम स्कूल टूट रहा है और बारिश के कारण स्कूल में पानी आता है। ये कैसा स्कूल? मध्य प्रदेश का एक ऐसा स्कूल जहां ना तो शिक्षक है, ना ही बैठने के लिए ढंग की जगह और ना स्वच्छ पीने का पानी में कचरा रहता है। साफ सफाई कब होती? नहीं होती। ये बयां करते हैं कि स्थानीय पार्षद और स्कूल प्रशासन कितना ध्यान दे रहा है। इसी पर देखिए शिक्षा माफिया की खास रिपोर्ट। शिक्षा माफिया के इस एपिसोड में हम आए हैं मंडीदीप के वार्ड क्रमांक 9 में, जहां पर एक बालक स्कूल बना हुआ है, लेकिन यहां असुविधा का अंबार लगा हुआ है। आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख सकते हैं, देखकर ही अनुमान लगा सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अनियमितताएं और परेशानियां यहां के बच्चों को झेलनी पड़ रही है। बावजूद इसके यहाँ के जो शिक्षक हैं वो बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं। यहाँ पर जो पानी की टंकी है वहाँ टंकी के ऊपर ढक्कन नहीं है। जो यहाँ खाना बनाती सहायिकाएँ हैं वो खुद ही जहाँ किचन है उसी में रहने को मजबूर है। मैं अब आपको स्कूल के अंदर ले जाऊंगी कि जहाँ पर 4वीं और 5वीं क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं। 5वीं बोर्ड होने के कारण यहाँ पर शिक्षकों का अंबार होना चाहिए, शिक्षक के ध्यान से पढ़ाने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ना शिक्षक है और ना ही शिक्षा। मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगी कि क्लास में कितनी असुविधाएं है, बच्चे किस तरीके से अकेले बैठकर पढ़ने को मजबूर है। काफ़ी समय हो चुका है, 1 से 1.5 महीने के ड्यूरेशन के बीच में इन लोगों ने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है और यहाँ शिक्षक ही नहीं है। क्या नाम है आपका? धनराज। क्या नाम है? धनराज। धनराज। बेटा पढ़ाई कैसे करते हो आप लोग? यहाँ टीचर नहीं हैं और कैसे आप लोग पढ़ाई करोगे आगे? मैम हम लिखते हैं तो मैम को हम बता देते हैं, तो मैम अब है नहीं तो अब उनको बताएंगे। कब से नहीं है मैडम? मैम 1 महीना हो गया? हाँ 1-2 महीने हो गए मैम को। खाना कैसा मिलता है आप लोगों को? रोटी सब्जी और खा लेते हैं। तो अच्छा रहता है खाना? हाँ। खाना अच्छा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? टीचर नहीं है, आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हो अकेले? मेरे पापा हैं, वो भी सरकारी नौकरी लेके हैं, पर पापा ही पढ़ाते हैं। घर पे पापा पढ़ा देते हैं। आपका टाइम टू टाइम स्कूल लगता है? हाँ। टाइम टू टाइम लगता है स्कूल। स्कूल टूट रहा है, बारिश के टाइम पे कैसे कैसे लगता होगा? आप लोगों को डर लगता है यहाँ पर? बारिश में डर नहीं लगता कि स्कूल गिर जाएगा, दीवारें टूट रही है? बोलो। नहीं लगता। कुछ और बच्चे, इनसे भी बात करेंगे हम और जानेंगे। क्या नाम है आपका? देव। देव, क्या क्या समस्या हो रही है बेटा यहाँ पर? मैम स्कूल टूट रहा है और बारिश के कारण स्कूल में पानी आता है। बारिश में स्कूल में पानी आता है? हाँ। अच्छा, अभी आप लोग सुबह से 4 बजे तक क्या करते हो? पढ़ाई। टीचर नहीं होता है तो कैसे पढ़ते हो? पढ़ लेते हैं मैम, पढ़ लेते हैं। अकेले पढ़ते हो? ट्यूशन जाते हो? घर पे पापा मम्मी पढ़ाते हैं। कब से टीचर नहीं आ रहे आपके? बहुत दिन हो गए मैम, 1-2 महीने से। अच्छा, 1-2 महीने से नहीं आ रहे। पानी कैसा है पीने वाला? अच्छा नहीं है मैम, टंकी का। क्या कचरा आता है उसमें? कीड़े मकोड़े आते हैं? क्या होता है? आता है बोलो क्या होता है? कि कचरा आता है उसमें और कीड़े मकोड़े आते हैं बहुत सारे, बाहर से पानी पीते हैं। टंकी का ढक्कन खुला है, आपने कभी टीचर से नहीं बोला? इसलिए तो कीड़े आते हैं, टंकी का ढक्कन खुला हुआ है। मैम उसमें रोज कीड़े आते हैं, रोज आते हैं? पानी पीने वाले पानी में रोज कीड़े आते हैं? हाँ। तो देखिए समस्या का अंबार लगा हुआ है और कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। हम यहाँ पर और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। बेटा क्या क्या समस्याएं हैं जो आप लोगों को हो रही है? खाना सही से नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता सही से। खाने में क्या समस्या है? खाना सब्जी नमक कम रहता हैगा, पतली बनाते होंगे। हाँ। और पीने वाला पानी बेकार हैगा। क्या दिक्कत है पीने वाले पानी में? वो ढक्कन खुला रहता तो ऊपर से कचड़े गिरते रहते तो वो बेकार हो जाता। अच्छा,
बहुत से बच्चे पीते, बहुत से बाहर जाते हैं। कहाँ बाहर पानी पीते हो? बाहर नल लगा है बाहर। बाहर जाना पड़ता है पानी। हाँ, और टॉयलेट कैसी है आप लोगों की? बेकार रहेगी ऐसे खुले। हाँ, बेकार। लोग बाहर टॉयलेट करते हो कि टॉयलेट में जाते कहीं जाते हैं, हो? तो कैसा है वो? बेकार रहेगी वो भी टॉयलेट। गंदी रहती है। हाँ, साफ सफाई कब होती है टॉयलेट? नहीं होती। नहीं होती, कभी भी नहीं होती। कभी देखा है आपने कि कोई आ रहा हो, कोई साफ सफाई कर? नहीं, नहीं होती। नहीं हो रही है। क्या बोलना चाहोगे? कुछ नहीं, जी बोलना चाह रहे थे। जी बोलना चाह रहे। सुधार होना चाहिए स्कूल में। हाँ, जी स्कूल भी पानी गिरता हो छत पे से नीचे चटक रहेगा, जो दीवार उखड़ रही, बेकार हो रहा पूरा स्कूल। तो देखिए ये स्कूल के बच्चे जो मजबूरी में यहाँ पढ़ रहे हैं, माता पिता इतने शिक्षित नहीं होते हैं, बावजूद इसके यहाँ पर अगर हम बात करें शिक्षा की, तो ना विद्यालय ढंग से बना हुआ है, ना यहाँ पर शिक्षक है, क्योंकि शिक्षकों की ड्यूटी गवर्नमेंट ने बीएलओ में लगा रखी है। आप स्कूल परिसर देखिए, ये क्लास है, क्लास में जो ऊपर दीवार है, दीवार का प्लास्टर गिर रहा है, ये बच्चों पर गिर सकता है, कभी भी जो है दुर्घटनाएं हो सकती है। ये प्लास्टर पूरा गिर रहा है, ये कमज़ोर है, ये देखिए ये पूरी तरीके से कमज़ोर स्थिति में है। फंड नहीं आता है कि स्कूल में हम कोई नया कुछ काम कर सके, स्कूल को सुरक्षित बना सके। बच्चे मजबूरन यहाँ पढ़ रहे हैं। ये वो कक्षा है जहाँ 5वीं कक्षा के सभी छात्र बैठे हुए हैं। इनका बोर्ड है, बोर्ड के हिसाब से इनकी जो पढ़ाई है काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर बिल्डिंग नहीं है तो शिक्षक भी नहीं है। कैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हम इनसे पूछेंगे। कैसे पढ़ते हो आप? 5वीं क्लास में हो, बोर्ड है आपका? बोर्ड है और पढ़ रहे हैं हम हमारे हिसाब से। कब से पढ़ रहे हो अकेले? हम अभी 15-20 दिन हो गए। आपको लगता है कि आप लोगों ने इतनी पढ़ाई कर ली कि पास हो जाओगे? बस थोड़ा थोड़ा लगता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा लगता है। कभी आपके पेरेंट्स आते हैं स्कूल में बोलने के लिए? नहीं। कोई भी नहीं आता स्कूल में हमारे। हम जैसा हमसे याद होता है हम वैसा याद कर लेते हैं, नहीं तो अकेले पढ़ाई होती ही नहीं है बिगैर मैडम टीचर के बदौलत। तो बेटा कब से नहीं आ रही आपकी टीचर? यही कुछ 15-20 दिन से। और आप लोगों के एग्जाम कब है? हमरे 8 तारीख से। 8 तारीख के हिसाब से आप लोगों ने पढ़ाई कर ली है? यस मैम, जितना याद हुआ आपने कर लिया है। खुद से पढ़ाई की? यस मैम। मोबाइल से ये आ रहा है ना कंप्यूटर, उनसे पढ़ाई कर ली है हमने। खुद से पढ़ते हो आप लोग? यस मैम। टीचर्स नहीं है यहाँ पर? जो टीचर्स अभी है, 2 मैडम है, 1 सर है, तो वो पढ़ाते हैं कि नहीं? पढ़ाते हैं सर आ जाते हैं, कभी कभी पढ़ा लेते हैं वो अपने हिसाब से, जितना उनसे आता है जितना। और खाना कैसा मिलता है यहाँ पर? खाना हमारे हिसाब से तो ठीक है मैम, उनका पता नहीं। हम बाहर ही पानी पीने जाते हैं। बाहर क्यों जाते हो? ओके, टंकी में कार है इसलिए टंकी में कोई पानी नहीं पीता। टंकी में क्या है? पे उसमें छिपकली मरी रहती है और पता नहीं क्या क्या पड़ा रहता है ना, सब गंदा पानी है बहुत ज़्यादा, तो वो छोटे बच्चे ही पीते, हम लोग नहीं पीते। और उसी पानी से खाना भी बनता है आप लोगों को? पता नहीं मैम, हमें खाना की हमें नहीं पता क्योंकि हम अंदर नहीं जाते। बेटा खाना किस पानी से बनता है आपको पता? नो मैम। नहीं पता। आप पानी पीते हो उससे? नो मैम। नहीं पीते। क्यों नहीं पीते हो? मैम उसमें छिपकली कीड़ी कीड़ा कुछ भी गिरता रहता है। टंकी का ढक्कन कब से नहीं लगा? नो मैम। ये कक्षा है जहाँ बच्चे अभाव में पढ़ाई कर रहे हैं, मजबूरी में पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जीशान। कौन सी क्लास में हो? 5वीं। पानी वानी कहाँ से पीते हो? बाहर से पीता हूँ तो पानी। ये टंकी से पानी नहीं पीते? नहीं, खाना कहाँ खाते हो? मैं स्कूल का खाना ही नहीं खाता। स्कूल का खाना नहीं खाते? क्यों नहीं खाते? मैं मुझे अच्छा ही नहीं लगता स्कूल का खाना, कभी कभी खा लेता हूँ। आप कहाँ खाना वाना खाते हो? यहीं पे। खाना कैसा रहता है बेटा? अच्छा लगता है। खीर पूड़ी बनेगी आज। आज खीर पूड़ी बनी तो खाना अच्छा आता है मतलब। हाँ, अच्छा आता है। और पानी की समस्या है? सही है। हाँ, बस पानी की समस्या है। पानी में आप लोगों के पानी में कभी कीड़ा वीड़ा आया है? हाँ आया है। हाँ आया है। कब आया था? कल आया था। कल पानी में कीड़ा आया था? हाँ, टंकी वाले में। तो आपने टीचर से बताया था मैम। क्या बोले टीचर? कुछ मैम ने बोला सही करवा दे, पानी सही कर लेंगे, मतलब पानी सही अच्छे दे देंगे। तो देखिए ये
5-6 महीने से समस्या बनी हुई है। ये पूरी बिल्डिंग देखिए आप, टूट रही है बिल्डिंग और यहीं पर बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। कोई भी हादसा यहाँ हो सकता है क्योंकि काफ़ी कमज़ोर है ये बिल्डिंग, इसकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। ठंड में बच्चों के पास यहाँ फर्नीचर नहीं है। प्रशासन बड़े बड़े दावों को यहाँ पर पोल खोल रही है क्योंकि यहाँ देखिए आप, बड़े बड़े दावे कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। बच्चे इतने परेशान हैं, बीएलओ की ड्यूटी आपने लगा रखी है, बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? 5वीं क्लास के बच्चे हैं, इनका बोर्ड पेपर है लेकिन इनके पास शिक्षक ही नहीं है और कैसे ये शिक्षा को बढ़ाएंगे समझ नहीं आ रहा है। जहाँ सरकार जो है एक नारे लगाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ये नारे सभी फेल होते हुए दिखाई देते हैं। ये प्रभारी का रूम है, यहाँ प्रभारी बैठते हैं और ये भी कुछ ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। ये भी वही जो से तो हालत में है क्योंकि यहाँ पर भी जो ये बिल्डिंग है ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है और यहाँ की अवस्था भी काफ़ी ख़राब दिख रही है। खिड़की में जो है वो डोर नहीं लगा हुआ है, खिड़की खुली पड़ी हुई रही है और वही समस्या बनी हुई है। हम आपको अब स्कूल के उस एरिया में ले जाएंगे जहाँ पर भी वही सेम समस्या बनी हुई है। स्कूल के प्रभारी अभी तो है नहीं, यहाँ पर जो वो है हेड मास्टर है वो यहाँ पर मौजूद है और वही देखरेख कर रहे हैं। ये जो ग्राउंड आप देख पा रहे हैं, बारिश के समय में यहाँ काफ़ी दिक्कतें होती हैं, पानी भर जाता है, कीचड़ भर जाता है। यहाँ के प्रभारी ने कहा हमें कि बहुत ज़्यादा समस्या है, कई बार आवेदन देने के बाद भी यहाँ कोई भी नहीं आता, ना ही फंड आता है कि स्कूल में कुछ अच्छा काम हो सके। मतलब हद से ज़्यादा परेशानी है। 5 से ज़्यादा महीने यहाँ बीत चुके हैं लेकिन कोई भी इस और ध्यान नहीं दे रहा है। आवेदन भी कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको अब स्कूल के अंदर ले जाएंगे जहाँ पर बच्चे जो है बच्चे पढ़ रहे हैं। ये क्लास देखिए, क्लास कैसी स्थिति में है। ये नीचे से पूरा फर्नीचर टूट रहा है और यहीं बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। कोई भी यहाँ पर सुविधा देखने को नहीं मिल रही है। पानी की हम अगर बात करें, पानी में कीड़े आ रहे हैं, खाना पतला बनता है, खाना ढंग का नहीं रहता है और साथ ही साथ अगर हम भवन की बात करें तो भवन में भी समस्या बनी हुई है। आखिर जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि बच्चों के भविष्य से बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। हम देश के भविष्य को आगे बढ़ाने की बात करते हैं लेकिन अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो कहाँ देश का भविष्य आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, समझ से बाहर है। क्या नाम है आपका? रियांश। बेटा क्या क्या समस्या आपको स्कूल में होती है? क्या क्या समस्या होती है? पीने का पानी कहाँ से पीने जाते हो आप? टंकी पे। टंकी के पानी में कीड़े आते हैं? यस मैम। आपने टीचर से बोला है? टीचर से बोला इस बारे में? नो मैम। क्यों नहीं बोला? टीचर से नहीं बताते हो कि पानी में कीड़े आते हैं? बोलो, टीचर से मत डरो, बोलो क्या दिक्कत है, बोलो। कुछ नहीं। कुछ नहीं। देखिए छोटे बच्चे हैं, बोलने से डरते हैं। शिक्षक सामने बैठे हुए हैं। हमने अभी टंकी भी देखी, टंकी के ऊपर ढक्कन नहीं है। सहायिकाएँ यहीं रहती, किचन में इन्होंने घर बना रखा है और ना ही प्रशासन का कोई आदमी यहाँ आता है कि आके देखें कि बच्चों की स्थिति क्या है। सिर्फ नाम मात्र के लिए शिक्षकों को यहाँ बैठा रखा है लेकिन बच्चों के पास कोई भी सुविधा नहीं पहुँच पा रही है। ये क्लास देखिए आप, क्लास देखिए, क्लास पूरी तरीके से टूट रही है। साथ ही साथ यहाँ पर ये देखो गोबर के कंडे रखे हुए हैं। ये क्लास है, यहाँ गोबर के कंडे सूख रहे हैं। किसने रखा है पता है आप लोगों को? कहाँ रखा हुआ है? पाव के लिए रखा है। पाव के लिए मतलब? पैर रखने के लिए। पैर रखने के लिए कंडे का इस्तेमाल। अच्छा। आपको टीचर्स टाइम टू टाइम पढ़ाते हैं? जिसमें खाना कैसा मिलता है? अच्छा। पानी भी अच्छा। हम तो देख कर आए अभी टंकी में कीड़े लगे हैं। नहीं, आप बोतल लेकर आते हो? अच्छा। तो देखिए ये क्या नाम है बेटा आपका? आरिश। बेटा पानी कैसा आता है? अच्छा। हमने देखा भी टंकी का ढक्कन खुला हुआ है, कीड़े लगे हुए हैं। मैं हम तो बाहर से पी के आते हैं। बाहर से पीते हो? बाहर से क्यों पीते हो? टंकी से पिया करो ना। वहाँ पर कीड़े लगे इसलिए। तो शिक्षक से आपने बोला है कभी, टीचर से अपने? नहीं। इस बारे में बात नहीं करते हो आप? तो ये क्लास है जहाँ बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर फर्नीचर के साथ साथ जो है मौजूदा स्थिति में अगर हम बात करें, शिक्षक होने चाहिए लेकिन यहाँ शिक्षक नहीं है। मैं आपको अब स्कूल के साइड एरिया में लेकर जाती हूँ जहाँ पर
बच्चों के लिए खाना बनता है, लेकिन वहाँ खाने की जो व्यवस्था है वो भी कुछ ठीक नज़र नहीं आ रही है। ये वो एरिया है जहाँ खाना बनता है। ये देखिए, ये खाने के लिए चूल्हा बना हुआ है और यहीं बच्चों का खाना बनता है। हम पानी की बात कर रहे हैं, पानी बिल्कुल ख़राब आ रहा है और इसी पानी से खाना भी बनता है। हम आपको पानी की टंकी के ऊपर ऐसे दिखाना चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि दिख जाए। इसमें टंकी के ऊपर ढक्कन नहीं है और बच्चे यहीं से पानी पीने को मजबूर हैं। कई बार पानी के टंकी में कीड़े आते हैं, लेकिन शिक्षकों को बोलने के बावजूद इसकी टंकी में ढक्कन नहीं लग पा रहा है। तो आप सोचिए कितनी समस्याएं हैं, कितनी समस्याएं हो रही है। और कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सभी चीज़ें दिखाया जाए। देखिए, पानी के अंदर जो है कीड़ा लगा हुआ है, टिड्डा घूम रहा है। कई बच्चों ने ये बोला भी है कि पानी के अंदर जो है छिपकली देखने को मिलती है। और हम यहाँ कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ही शिक्षकों की लापरवाही है कि बच्चों को इस तरीके से पानी पीना पड़ रहा है। कई बार पेरेंट्स भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन पेरेंट्स के साथ भी बदतमीज़ी की जाती है, ना ही उनकी ओर ध्यान दिया जाता है, ना ही बोला जाता है। तो समस्या जो कि तो बनी हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो खाना बनाते हैं वो भी किचन में ही रहते हैं। अब वो क्यों रहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है, ध्यान नहीं देते हैं। यहीं पर शौचालय भी बना हुआ है। मैं शौचालय दिखाना चाहूँगी आपको कि शौचालय कैसी स्थिति में बना हुआ है। मैं आपको शौचालय दिखाना चाहूँगी कि शौचालय में कभी भी साफ़ सफाई नहीं होती है। गंदी स्थिति में शौचालय बना हुआ है और इस और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। पूरा स्कूल ही अव्यवस्थाओं से भरा हुआ है, कोई भी इस और ध्यान नहीं दे रहा है। अगर हम बात करें यहाँ के शिक्षकों की, तो शिक्षक भी लापरवाही है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षकों का भी ध्यान नहीं जा रहा है कि बच्चे किस तरीके से पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं। क्योंकि जिस पानी में कीड़ा लग रहा है उसी पानी से बच्चे खाना खाने को मजबूर है। ये दिखाना, ये देखिए, ये किचन है जहाँ बच्चों का खाना बनना चाहिए, लेकिन वहाँ खाना नहीं बन रहा है, बल्कि जो खाना बनाने वाले लोग हैं वो इसका इस्तेमाल करके यहाँ रह रहे हैं। किसी भी स्थानीय पार्षद की अगर हम बात करें तो उनको आकर यहाँ चेक करना चाहिए कि कैसी स्थिति में बच्चे रह रहे हैं, कैसी स्थिति में बच्चों के किचन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और काफ़ी टाइम से यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, लेकिन कोई भी इस और ध्यान नहीं दे रहा है कि आखिर ये क्यों रह रहे हैं। हमने यहाँ प्रभारी से भी बात की कि आखिर क्यों रह रहे हैं। बच्चों के पानी की व्यवस्था, ये देखिए, ये पानी की व्यवस्था जो प्रशासन ने की थी, लेकिन इसको अंदर ताले में बंद करके रख दिया गया है ताकि बच्चे कीड़े मकोड़े का पानी पिए। लेकिन उनके लिए कोई भी वाटर के लिए कोई भी मशीन नहीं लगाई गई है कि ढंग से बच्चे यहाँ पर पानी पी लें। कुछ बोलना है आपको? पानी पीते हो यहाँ का? दुकानदार पीते। बाहर क्यों पीते हो? जहाँ पर पानी सही नहीं रहता, क्या दिक्कत है वहाँ? वो ऊपर का ढक्कन खुला उसका। तो आप लोगों ने कभी टीचर से बोला है ढक्कन क्यों खुला हुआ है? नो, क्यों नहीं बोला? बोलते ही नहीं, हम बाहर चल जाते पीने। अच्छा, कोई सुनता ही नहीं है। सुनता नहीं है कोई? अच्छा, छत में से पानी टपकता रहता है ऊपर से। उसमें आपके पेरेंट्स आते हैं कभी स्कूल? नो मैम, छोड़ने आते थे पहले जब छोटे थे हम। तो ये समस्या बनी हुई है। ये देखिए, ये बच्चा कुछ बोलना चाहता है, इससे पूछते हैं। क्या हुआ आपको, क्या बोलना है, बोलो। इधर पे पानी में कचरा रहता है और इधर पे हमने मैम से नहीं बोला, तो इधर पे ये आंटी खाना देती हैं तो उनकी थाली में कुछ लगा रहता है, ऐसे धूल में गिरी रहती है। अच्छा, साफ सफाई नहीं रहती? हाँ। थालियों में गंदा रहता है और उसी थाली में खाना देती हैं आप लोगों को? अच्छा, और पानी में भी कीड़े आते हैं। तो आप लोग कभी यहाँ के प्रिंसिपल से, टीचर से नहीं बोलते हो इस बारे में? नो। क्यों नहीं बोलते हो? क्यों नहीं बोलते हो? बोलो। आपके पेरेंट्स बोलते हैं कभी आते हो स्कूल में? आप लोगों ने घर पे बताया इस बारे में? हाँ। तो क्या बोलते हैं आपके मम्मी पापा? मम्मी पापा बोलते हैं ले आप लंच ले जाया करो। अच्छा, खुद से लंच ले जाया करो और कर लिया करो। क्या समस्या है? उसको कोई समस्या नहीं है, कई लोगों को नहीं होता पसंद। ये पानी की टंकी की क्या समस्या है, हम ये जानना चाहते हैं। मतलब टंकी में ढक्कन क्यों नहीं लग पा रहा है? ये तो आप एचएम से पूछिए स्कूल के। मैं तो 2 महीने से सीसीएल पे थी, अभी ज्वाइन कर रहा है।
15 दिन हो गए मुझे। तो ये स्कूल में अभी बीएलओ की टीचर्स बीएलओ में गए हुए हैं आपके टीचर्स, तो आप लोग कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? अब आप देख ही रहे हो, हम 2 क्लास हम ले रहे हैं, 2 मैडम भी देखती हैं और एचएम भी देख रहे हैं, इस तरह से। और ये प्लास्टर वगैरह को लेकर कभी यहाँ से आवेदन वगैरह गए? हाँ, नगर पालिका में मरम्मत का दिया सर ने। कब दिया था? मतलब हम लोग तो बोलते हैं, हर बार देते हैं हम लोग, और जैसे बजट आता है तो तब ये रिपेयरिंग भी करवाई, जैसे पुताई वगैरह होती है तब हम लोगों ने रिपेयर कराए। पर ये शुरू से ही अच्छा बिल्डिंग मटेरियल वो नहीं है, तो वो निकलता रहता है, थोड़े दिन रहता है फिर खराब हो जाता है। अब मैं आपको हेडमास्टर से भी बात करने की कोशिश करूँगी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम दायमा है मैडम। क्या क्या समस्या आपके स्कूल में हो रही है? यहाँ मैडम ये पुरानी बिल्डिंग जो बनी थी उस समय ने प्लास्टर किया तो था, लेकिन उसमें तराई नहीं हो पाई थी। तो बिना तराई वाली बिल्डिंग है तो उसमें तो ये मटेरियल जो उसका है सीमेंट वगैरह वो खिरती है और फर्श में भी गड्ढे हो जाते हैं, क्योंकि तराई नहीं हो पाई। जब बिल्डिंग बनती है तब तराई होना चाहिए तो पक्का बना रहे। अब वो खिरते हम हर साल बनवाते हैं, हर साल उसमें गड्ढे पुरवाते हैं, फिर हो जाते हैं गड्ढे। आप कितने साल से यहाँ पर हैं? मैं 2014 में आया हूँ यहाँ। तो 10 साल के आसपास आपको यहाँ हो गया है। कब से समस्या बनी हुई है? बिल्डिंग तो हम आज अब यही मिली बिल्डिंग हमें, जब से यही बिल्डिंग तो हम तो पहले की बनी हुई होगी, हमें तो ऐसी बिल्डिंग मिली है यहाँ पर। हमने देखा कि किचन में जो यहाँ खाना बनाते वो लोग रहते हैं, आप लोगों ने कभी इस पे कुछ बोला नहीं? नहीं, हमें तो ऐसे मिला, ऐसी व्यवस्था। यही किचन है, 2 बिल्डिंग पढ़ने की अलग है और वो किचन वाली 3 सेट अलग है। किचन में वो लोग रह रहे हैं? हाँ, ये कमरे वो रहते हैं, एक में खाना बनाते हैं। क्यों रहते हैं ये? अब ये मुझे पता नहीं था कब से रह रहे हैं। वो तो 14 सेट में पहले से रहते हुए मिले हैं, मान लीजिए। तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं की इस बारे में कि क्यों रह रहे हैं, यहाँ नहीं रहना चाहिए? हमारे स्कूल अलग ही है, हमारे दोनों बिल्डिंग अलग अलग है। वो तो ये 14 सेट है ग्राउंड शासकीय किचन है ना? है। शासकीय किचन है ना? वो तो सरकारी किचन है जहाँ बच्चों का खाना बनना चाहिए, वहाँ रह क्यों रहे हैं? हाँ, 2 कमरे है, उसमें एक में खाना बनाते हैं, एक में वो रहते हैं बनाने वाले। कितने लोग रहते हैं? दोनों माँ बेटे रहते हैं, पति तो है नहीं उसका। और यहाँ पे हमारे भी देख रेख हो जाती है, कोई तोड़ फोड़ नहीं करता, कोई ग्राउंड में थोड़ी वो देख रेख हो जाती है। इसलिए हमने भी कुछ नहीं बोला, हमने भी इसलिए हटाने का कोशिश नहीं किया कि हमारे भी ये बिल्डिंग अलग है, इधर कोई आके कोई गेट कोई बाहर के लोग आके यहाँ कोई नुकसान ना करें, तोड़ फोड़ ना करें। इसलिए वो थोड़ी जहाँ पे चपरास टाइप के काम हो जाता है, रखवाली टाइप का। ठीक है, हम लोगों ने अभी पानी की टंकी देखी, उसमें कीड़े हैं मकोड़े हैं। बच्चों से भी हमने पूछा, उनका यही कहना है कि कल ही हमारे पानी में कीड़ा आया था। तो आप इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? टंकी में तो पानी रोज डेली आता है नल से। अब उस नल की टंकी को मैंने भी नहीं देखा ऊपर चढ़ के, तो उसके अंदर कैसे क्या क्या है ढक्कन। मैंने उनसे बोल दूंगा ढक्कन क्यों नहीं लगाया, मैंने देखा भी नहीं ऊपर जाके ढक्कन लगा। ढक्कन खुला हुआ है सर, पानी में कीड़े गिरे हुए हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि कीड़ा तैर रहा है उसके ऊपर, बिल्कुल। हाँ, तो उसको सफाई करवा के दूसरे भरवाएंगे। उनसे बोल देते हैं, भैया तुम हमेशा जब नल आता था टंकी खाली करके साफ करके फिर भर दिया करो, ये बोल दिया था हमने। हमें देखकर तो ये लग नहीं रहा कि साफ हुई होगी। नहीं होगी तो और साफ करवा देंगे, अभी और देख लूँगा मैं जाके। नहीं होगी वो तो पानी फेंकवा के फिर से डबल से भरवा देंगे। नल आते हैं रोज। कितने बच्चे आपके स्कूल में? 200-250 बच्चे हैं। 250 बच्चे हैं। 250 बच्चों में यही समान स्थिति बनी हुई है, पानी नहीं है, खाना ढंग से नहीं मिल रहा है। नगर पालिका से आता है पानी, तो पानी को दोनों टाइम नल आते हैं। पीने के लिए नहीं है ना, बच्चे बाहर हैंडपंप में पानी पीने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पानी ढंग का नहीं मिल रहा है। नहीं, टंकी अलग भरती हो, नल अलग चलते हैं। मैं आपकी बात समझ गई सर, लेकिन टंकी में पानी सुविधा ही नहीं है, बच्चे पी नहीं पा रहे उस पानी को, तो क्या मतलब है पानी का? नहीं, पीते थे मैडम, हम भी पीते हैं, वो भी पीते हैं। हमें आप कीड़े वाला पानी पिएंगे? कीड़े तो हमें मिले नहीं मैडम, आप लोगों को मिले हो तो हम लोग देख कर आए ना, टंकी खुली हुई है, कीड़े तो गिरेंगे, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, शौचालय है वहीं पर। हाँ, तो वो ढक्कन हटा के पानी भरते हैं नल से। तो कब लग जाएगा ढक्कन, क्या उम्मीद करें? वो तो तत्काल लगा देंगे, उसमें क्या है। वो ढक्कन रखे होगा, टंकी जब आती है तो ढक्कन सही आती है तो वापस रखवा देंगे ढक्कन। बाकी कोई समस्या? बाकी समझिए ये ग्राउंड में धूल होती है, तो यहाँ ग्राउंड की अगर फर्श बन जाए, ग्राउंड का थोड़ा कंक्रीट हो जाए तो अच्छा है। अच्छा, बीएलओ में आपके शिक्षक गए हुए हैं? 3 टीचर गए मैडम, 1 महीना हो गया। क्या क्या समस्या हो रही, कैसे पढ़ा पा रहे हैं आप? 250 बच्चे टीचर हम 6 तो कुल पोस्ट हैं, 6 पदस्थ हैं, तो 3 बीएलओ में हैं, 3 हम संभाल रहे हैं। बच्चों के पेपर भी है 5वीं क्लास में बच्चे। वो तो हो चुकता है पता, तो पेपर 24 तारीख से थे पेपर, लेकिन ये बीएलओ के कारण और आगे तारीख बढ़ा दी गई है। 8 दिसंबर से है परीक्षा। तो
बच्चों ने क्या इतना पढ़ लिया है कि 8 दिसंबर को बोर्ड के पेपर दे पाए? नहीं, जुलाई से अभी तक की पूरी पढ़ाई करेगा कोई? ये थोड़ी बीएलओ का काम में गए जब की पढ़ाई है। लेकिन ये नहीं लगता आपको कि अभी पेपर के समय में टीचरों को होना चाहिए? हाँ, टीचर को तो होना चाहिए। अब नहीं होगा तो हम तो लेंगे भैया। अब वो बीएलओ में लगे, सरकारी काम है, सरकारी काम बीएलओ लगे, हम तो परीक्षा लेंगे बच्चों की। सरकारी नियमानुसार लेंगे। और शासन से नियम टेबल आया है, वहीं से पेपर कापी आएंगे, हमें पेपर लेना है, पेपर ले लेंगे। देखिए ये स्कूल है, स्कूल में समस्याएं तो काफ़ी बनी हुई हैं, ध्यान किसी का भी नहीं जा रहा है, प्रभारी को ही नहीं पता है। ये हेडमास्टर एचएम बताए गए हैं यहाँ के, लेकिन उनके ऊपर भी उनका भी कोई ध्यान नहीं जा रहा है। पानी की टंकी खुली हुई है, कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। समस्याएं काफ़ी ज़्यादा है, कहीं ना कहीं इसका समाधान होना चाहिए, क्योंकि ये मंडीदीप के वार्ड क्रमांक 9 में है। यहाँ पार्षद मौजूद है, पार्षद आते भी होंगे, लेकिन लापरवाही जो देखने को मिल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जो मास्टर्स हैं वो ही इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो लगातार देखने को मिल रही है। हम लगता है कि इस स्टोरी के बाद शायद हो सकता है कि प्रशासन जागे और इस और ध्यान दे, लेकिन बिल्डिंग की स्थिति बहुत पुरानी है, काफ़ी ज़्यादा जर्जर अवस्था में है। प्रिंसिपल को इस और ध्यान देना चाहिए और कहीं ना कहीं बच्चों के पानी की सुविधा भी करवानी चाहिए। देखना होगा स्टोरी के बाद क्या स्थानीय पार्षद या कोई भी प्रशासन का आदमी यहाँ मौके पर आता है, इस और ध्यान देता है या नहीं, या इसी तरीके से बच्चों को मजबूरी में बाहर पानी पीने को मजबूर होना पड़ेगा और यहाँ पर भी समस्या जो कि तो बनी रहेगी। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं दिव्या मिस्त्री, नेशन मिरर, भोपाल।